नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों क्रांति और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश कुमार। प्रिय दर्शकों, अभी मैं बिहार के कैमूर जिला भभुआ में हूं, मुख्यालय भभुआ में हूं और हमारे साथ संदीप सर हैं और इनका एक क्लासेस चलता है जीएसटी संस्कारम केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से चलता है भभुआ में। और मैं सर से थोड़ा सा जानने का प्रयास करूंगा कि जो बच्चे मैट्रिक क्लास बीते कुछ दिन बाद बच्चों का मैट्रिक क्लास का एग्जाम बीता है और इंटर क्लास का बीता हुआ है, तो मैं सर से थोड़ा जानने का प्रयास करूंगा कि बच्चे जब रुझान हो जाते हैं कि आगे हम किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, तो सर के प्रति क्या बच्चों को संदेश मिलता है। और मैं सर से थोड़ा सा रूबरू हूँगा। सबसे पहले सर आपका स्वागत होना चाहते हैं। नमस्कार। खबरों की क्रांति के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, उनको मेरे तरफ से प्रणाम नमस्कार। और साथ में जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको भी मेरे तरफ से प्यार है। सर, सबसे बड़ी समस्या है कि जो बच्चे मैट्रिक क्लास पास कर जाते हैं तो उनका एक रुझान होता है और वो इस प्रकार से डाउट में जीने लगते हैं, उस प्रकार उनका कि हम साइंस ले या आर्ट ले कॉमर्स लें। तो सर उन बच्चों के अब क्या कहिएगा, क्योंकि अब शिक्षक के एजुकेशन के बारे में बात हम लोग करेंगे, तो क्या रुझान आएगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ब्रजेश बाबू कि सब्जेक्ट कोई खराब नहीं है। यदि हम क्षेत्र की बात करें, साइंस, आर्ट और कॉमर्स की बात करें, तो हमको जहाँ तक लगता है कि अपने आप में सभी सही है। बच्चों के आगे करियर को फोकस करते हुए, आगे उनके जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को देखते हुए उनके पीछे आपका क्या सुझाव है? बच्चे कुछ होते बच्चे जिनकी आर्थिक स्थितियाँ पूछने लगते हैं, तो आर्थिक स्थिति से जुड़ने के बाद में उनको जिसकी आर्थिक स्थिति है उनको क्या समझ देंगे कि आखिर क्या किस प्रकार किस ब्रांच की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जैसे आपने बोला कि कैमूर क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं और बिहार राज्य के जो कैमूर जिला है वो हमको लग रहा है कि दक्षिणी और पश्चिमी लेकर करके है। ये एक तरह से लोगों का मानना है कि रूरल एरिया है, लेकिन बात तो सही है। हम बस यही बतलाना चाहेंगे इस आपके खबरों के क्रांति के माध्यम से कि बच्चा अक्सर नॉलेज के साथ साथ जॉब लेने के लिए ज्यादा अग्रसर होता है। मैं सोचता कि हम किसी तरह जॉब प्राप्त करें, जरूरी भी है क्योंकि अच्छे तरीके से रहने के लिए पैसा का भी अहम भूमिका है। तो पैसा कमाने के लिए विद्यार्थियों के लिए सर अच्छे ढंग से रहने की क्या उम्मीद है? हम बता रहे हैं वही चीज जो आप पूछना चाह रहे हैं उसी से हम बता रहे हैं, थोड़ा सा बस समय दीजिए। तो होता क्या कि बच्चे चाहते हैं कि हम जॉब करें और जॉब करने के लिए जैसे देखिए अभी आप चाहते हैं तो IIT लेवल का भी जॉब है, IAS IPS का भी एक जॉब है, एक नॉर्मल जैसे देखा जाए बिहार पुलिस रेलवे ग्रुप डी ये भी एक जॉब है। तो हम ये बतलाना चाहेंगे कि सभी बच्चे यदि जिसके पास एनर्जी है, जिसके पास क्षमता है, गरीब भी है, वो बहुत आगे जा सकता है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि ये जरूरी नहीं कि सभी बच्चे जा सकते हैं। तो अब सभी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए अब हम थोड़ा सा उन पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जब आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में क्या होता है कि कुछ क्षेत्र बढ़ जाता है। अधिकांशतः हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा कॉमर्स लेता है वो चाहता है कि हम बैंकिंग क्षेत्र में जाएं, यानी बैंक को पकड़ लेता है कि बैंक में हम कोई जॉब करें, तो बढ़ जाता है। आर्ट्स में हम लोग चले जाते हैं, तो जब आर्ट्स ले लेते हैं तो आर्ट्स में भी देखते हैं कि कुछ क्षेत्र बढ़ जाते हैं। अब होता क्या है कि आर्ट्स में कुछ ऐसे जॉब हैं जो मिल जाते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं साइंस का, तो साइंस एक ऐसा क्षेत्र है जब बच्चा साइंस पढ़ता है और साइंस का जब सर्टिफिकेट लेता है, साइंस का भी नॉलेज लेता है, तो आर्ट्स का जितने भी क्षेत्र है वो पकड़ा जाता है और कॉमर्स का जितने भी क्षेत्र है वो पकड़ा जाता है। यानी हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो बच्चा साइंस पढ़ता है उसके हाथ में कॉमर्स का भी लड्डू है और साथ में आर्ट्स का भी लड्डू है और साइंस का तो लड्डू है। तो हर द्वार साइंस वालों के लिए खुला है बस। तो यानी हम चाहेंगे कि प्रत्येक बच्चा को साइंस पढ़ना ही चाहिए। और साइंस इसलिए पढ़ना चाहिए कि कोई भी कंपटीशन में यदि आप बैठे तो साइंस की भूमिका अग्रसर है। और मैंने अभी आपको बताया कि साइंस एक ऐसा भाग है, ऐसा क्षेत्र है जो सभी का द्वार खोले।
चलिए सर, यहाँ से हम अब आगे चलते हैं कि समस्या ये है कि मैट्रिक क्लास बच्चे पास कर जाते हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है, एक आपका मैंने कुछ विगत का एक वीडियो देखा था जिसमें आप नजर आ रहे थे आस्तिक और नास्तिक लेकर के, तो आप आस्तिक हैं या नास्तिक? देखिए, हम बहुत चर्चा में रहते हैं इस ऐसी बातें, हम चकबंदी में रहते हैं। मेरा भगवान चकबंदी गायत्री मंदिर के सामने GST संस्कार एंड केमिस्ट्री क्लासेस है, और आपके स्नेह दुलार प्यार और साथ में जितने भी दर्शक हैं उनके आशीर्वाद से बच्चा भी ठीक ठाक है मेरे यहाँ, अपना संस्था ठीक ठाक भी चलता भी है। देखिए, रियलिटी पूछे ना तो जो दिखता है वो होता नहीं है। हम लोग थोड़ा सा फ्रेश माइंड के लोग हैं, हम लोग सोचते नहीं हैं, जो सच्चाई होता है उसको बयां कर देते हैं। रियलिटी पूछे तो हम ना आस्तिक हैं और ना नास्तिक हैं, हम एक वास्तविक हैं और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अच्छा, धर्म की बात तो धर्म के बारे में बात करने वाले हैं कि आप पूरे देखते हो खबरों से चर्चा बनी हुई है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत, क्या आप इसके पीछे क्या सोचते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम? देखिए, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात बोले हैं तो हमें हंसी आई है, और हंसी के साथ साथ हम बड़ा दुखित हैं। हिंदू राष्ट्र, और हर जगह हम देखते भी हैं कि लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। कोई खतरा नहीं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं, हम वही बता रहे हैं राजेश बाबू, कोई खतरा में नहीं है। सत्य बात करना होता है, सच्चाई यही है कि यहाँ पर पार्टी कहे तो धर्म के आड़ में पार्टी की राजनीति की जाएगी। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए कुछ चीज मैं आपको एक सिंबल, देखिए हम आपको बोल रहे हैं और हमारा जो शरीर का बॉडी है वो कांप रहा है। यहाँ पर केवल धर्म को लेकर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाई। आज अभी बाइक उठा करके जाते हैं, और बाइक उठा करके जाते हैं, और यदि बाइक कहीं अचानक बस एक्सीडेंट कर जाता है। अब जब एक्सीडेंट कर जाता है, गिरे हुए हैं, दबे हुए हैं, कोई व्यक्ति पहले आएगा तो आपसे ये पूछेगा कि आपका जाति कौन है, धर्म कौन है, हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है कि बौद्ध है। केवल आकर के पहले आपका सहयोग करेगा। वहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहां पर सिख ईसाई नहीं है, वहां पर तो बस केवल मानवता है। तो मेरे दृष्टि में यदि मानवता को कायम रखा जाए तो ही बेटर है, अन्यथा हम और आप केवल लड़ते रह जाएंगे और लड़ाने वाले मजा लेंगे। तो इसलिए हमारा हिंदू कहीं खतरा में नहीं है। बस हिंदू के आड़ पर, ईसाई के आड़ पर, सिख के आड़ पर, मुस्लिम के आड़ पर हम लोग से वोट लेकर करके वोट के बैंक बैलेंस को बना कर करके अपने राज करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले देखा होगा कि लोग का मानना था कि हम संविधान को बदलेंगे तो हम हिंदू राष्ट्र को बदलेंगे। अच्छा, आप संविधान को मानते हैं? नहीं, हम बिल्कुल करें। संविधान को हम नहीं मानेंगे तो फिर भारत में रहने का फिर हम लोग का अधिकार क्या है? जब हम संविधान को नहीं मानेंगे तो फिर हम भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हमको जहां तक लगता है कि भारत का छोटा से लेकर के बड़ा तक, अमीर से लेकर गरीब तक, बिना संविधान के चल ही नहीं सकता है। बस कहने का, देखिए होता है ना कि कुछ बोलने का द्वार कुछ और होता है, देखने का द्वार कुछ और होता है, करने का द्वार कुछ और होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम का बात बोले ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक लड़ाने का काम किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि अब हम संविधान बदलेंगे। संविधान बदलने की कहाँ शक्ति है ब्रजेश बाबू? आप देखिए, अभी जो व्यक्ति ने संविधान लिखे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर 32 डिग्रियां प्राप्त की है। आपको जानकारी होगा, पढ़े हुए, जानते भी हैं, जितने भी दर्शक हैं आपके, वो दर्शक भी जानते हैं कि जितने भी आपके देश में रहने वाले हैं सब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां थी। जो भारत में केवल 2 ही व्यक्ति थे जो DOB का प्राप्त किए थे, एक नारायण प्रसाद करके थे और एक डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। 2 लोग ही DOB प्राप्त किए हैं। अब बताइए कि जो व्यक्ति 32 डिग्रियां प्राप्त की और 32 डिग्रियां प्राप्त कर करके देश का संविधान लिखा, और हमारे राज्य के जैसे लोग चाय बेचने वाला
हमारे और आप चाय बेचने वाला कौन है? देखिए, हम नाम नहीं ले, हम नाम के चाय बेचने वाला बोले तो चाय नहीं, बेचने वाला देखिए, कौन है? चाय बेचने की हमने बोला कि हम चाय और या आप या कोई भी व्यक्ति चाय बेचने वाला व्यक्ति या तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिखित को नहीं, हम नरेंद्र मोदी की बात नहीं बोल रहे हैं, ना हम किसी व्यक्ति का विशेष का नाम ले रहे हैं। हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 32 डिग्रियां प्राप्त की थी और 32 डिग्रियां प्राप्त कर करके उन्होंने 3 साल 4 साल का कोर्स 2-2 साल 1-8 साल में प्राप्त किया। उन्होंने अपने योग्यता के बल पर देश विदेश में जाकर के अध्ययन किया। वो व्यक्ति अपना संविधान लिखा और उस व्यक्ति के संविधान को हमारे और आप जैसे आम आदमी जाकर के संविधान को काट देगा, ये असंभव है। ये अब हम और आप मान लेते हैं, ये हमारी और आपकी मूर्खता है, क्योंकि जो सत्य है, जो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान सर्वत्र पूजित है। ज्ञान का क्या होता है? हर जगह पूजा होता है। और हमको जहां तक लगता है कि ये कहा गया है, शिक्षा वह सरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। 32 डिग्रियां प्राप्त कर करके 33 पर जो व्यक्ति पहुंचेगा वही संविधान को छेड़ने की बात करेगा, नहीं तो आम आदमी कहां बात कर सकता है। और हमको नहीं लगता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कोई बदल सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कल भी पूजनीय थे, आज भी पूजनीय है और कल भी पूजनीय है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ साथ में और भी कई क्रांतिकारी नेता थे और कई क्रांतिकारी अगर कहें तो गए विशेषज्ञ थे। तो उनके पीछे क्या सिर्फ अम्बेडकर जी ही क्यों उसमें अपना ले रहे हैं और तो साथ में फिल्म के उनका क्यों नहीं? देखिए, हाँ बिल्कुल, बहुत ऐसा क्वेश्चन आता रहता है कि संविधान केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं लिखे। संविधान लिखते समय कई पेपर बनाए गए थे, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास 9 भाषाओं का ज्ञान था। 9 भाषाओं का ज्ञान था, समझिए, 9 भाषाओं का ज्ञान था। अभी इंदिरा गांधी की बात की जाए तो इंदिरा गांधी के पास 3 भाषा का ज्ञान था। बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब कि लीडर हैं, जो बहुत अच्छे खासे नायक के रूप में जाने जाते हैं, जिनके पास 3 भाषा 4 भाषा ज्ञान है। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक ऐसे शख्स थे जिनके पास 9 भाषाओं का ज्ञान था। और क्या हुआ था कि देश का जब संविधान लिखने की बारी आई तो तमाम तरह के देशों का संविधान उठाया गया और अध्ययन किया गया। तो जिसके पास ज्ञान होगा वही व्यक्ति जानेगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या किए कि अमेरिका का, जापान का, चीन का, तमाम तरह के देशों का संविधान उठा के पढ़े और भाषा को समझे। तो जब भाषा को समझे तो क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और भी कई, जिसमें 7 मेंबर मुख्य रूप से माने जाते हैं। उसमें का जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे मुख्य रूप से 7 थे, जिसमें 7 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 7 लोग का कार्य किए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान सभा का प्रारूप तथा संविधान सभा का मुख्य अध्यक्ष हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। यदि ये ना होते तो हमको लगता है कि संविधान न लिखा होता। यदि लिखा गया होता तो आज जितना सही तरीका से संविधान लिखा गया है उतना अच्छा से नहीं लिखा। देखिए, एक चीज बता दूं आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। हम लोग 200 वर्ष के बाद जो सोचेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 200 वर्ष बीतने वाले और आने वाले वो चीज जान जाते थे कि ये चीज 2 वर्ष नहीं बोले, 200 वर्ष में जो होने वाला है वो जान गए थे कि ये चीज होने वाला है। इसलिए आज हम देखते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं कि महिला बोलती है, कोई भी महिला, क्या बोलते हैं, SC हो, ST हो, OBC हो, स्वर्ण हो, कहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे, क्या थे। बड़ा दुख की बात होती है, बड़ा सुनते तो बड़ा अंदर से आत्मा टूट जाता है। उसको जानकारी होनी चाहिए कि कुछ दिन पहले, संविधान से पहले एक मनुस्मृति था। संविधान से पहले एक मनुस्मृति था और मनुस्मृति में लिखा गया था स्त्री शूद्रो नाथुला, मतलब स्त्री को और शूद्र को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये है सब तारण के अधिकारी। मतलब स्त्री, ढोलक, गंवार, पशु नारी, इस सबको पीटने पर आनंद आता है, मतलब पीटने पर ये लोग सही से रहते हैं। थोड़ा सोचिए, ये तुलसीदास की एक वाणी था, इस ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये है सब तारण के अधिकारी। यानी जिस मनुस्मृति में ये बोला जा रहा है कि स्त्री को, शूद्र को और साथ में ढोलक को, गंवार को, पशु को पीटने का अधिकार है, उस तुलसीदास व्यक्ति को किसी न किसी महिला ने ही जन्म दिया होगा और जो महिला जन्म दिया हुआ उनकी मां होगी और उसी महिला को पीटने की बात करते हैं। उसी मनुस्मृति का खंडन विरोध किए कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
और उसी मनुस्मृति को जला कर करके सब महिला को अधिकार दिए, सम्मान दिए। आज आपको जो भी सम्मान मिलता है, आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये सर्वे सर्वा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ही दिन है। महिला आज हर जगह चौक चौराहे पर दिखती है, कोई अफसर है तो कोई तो बिहार पुलिस है, कोई रेलवे में है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो इसमें संविधान का ही दिन है। यदि संविधान नहीं होता तो आज महिला पढ़ करके इतना आगे नहीं बढ़ती। तो महिला आगे बढ़ी है, या SC ST OBC के लोग जब आगे बढ़े हैं तो उसमें संविधान का दिन है। और संविधान को कौन लिखा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसलिए हमको जानकारी के मुताबिक जो संविधान का छेड़खानी करने की बात करता है वो कबूल करता है। आप SC ST की बात कर रहे हैं। बिहार में बीते कुछ दिनों, कुछ मंथ पहले जातीय जनगणना कराया गया है, और जातीय जन बिहार भी खंडित हो जाएगा। देखिए, एक से बतला रहे हैं, सबसे ज्यादा हम लोग एक तरीका से देखिए नजर उठा करके, तो SC ST OBC मूर्ख बने हुए हैं। SC ST OBC इसलिए मूर्ख बने हुए हैं, हम अपने को भी शामिल कर रहे हैं, आपको भी शामिल कर रहे हैं, जितने भी SC ST OBC है, इस रियलिटी समझ ही नहीं पा रहे हैं। रियलिटी इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का नारा लगा रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम का नारा लगा करके एक पक्ष हो जा रहे हैं। जब लड़ाई झगड़ा की बात होती, नहीं, हमारा सवाल ये था कि जातीय जनगणना से क्या बिहार देखिए, जातीय जनगणना की जब बात बोल रहे हैं ब्रजेश बाबू, तो जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। जातीय जनगणना होने से क्या होता है कि अंदर से भावनात्मक जागती है, और कौन सा भावनात्मक? तो क्रोधित वाला दे रहे हैं। तो क्या ये आप जातीय जनगणना करने की गलत नहीं ना? देखिए, आप जब बोले तो हम खुश हैं, जातीय के हिसाब से उनको आरक्षण दे, लेकिन नहीं देंगे ना, बस बोला जा रहा है खाली। ये यहाँ पर केवल और केवल राजनीति किया जा रहा है। आप जो क्वेश्चन किए हैं कि जातीय जनगणना चालू कर करके और उनको उसी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए, लेकिन संभव नहीं है भाई। चलिए, हम सर से बात भी कर लिए था कि थोड़ा हम लोग राजनीति में घुस गए, और वहाँ से भी लोग बात कर लिए, और हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करें। तो अगर जो बच्चे सर आर्थिक स्थितियाँ से जूझ रहे हैं, उस आर्थिक से जूझ रहे बच्चों के लिए संदीप सर का क्या सेवा है? चलिए, आप जब नाम लिए तो इसके लिए धन्यवाद ब्रजेश बाबू। मेरे माध्यम से हम आज ही आप ही के सामने नहीं, आपके खबरों की क्रांति के ही आया नहीं, हमने बहुत पहले से ही ये बात कहते आ रहे हैं कि जो बच्चा असमर्थ है, जो गरीब है, उनको हम अधिक तो नहीं, लेकिन 12वीं क्लास तक फ्री शिक्षा देने का प्रयास करें। अब करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं, तो एक मेरे भैया का नाम सुनेंगे, प्रदीप सर। प्रदीप सर वो 10th का कोचिंग कराते हैं, जो हाटा में। हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ देश दुनिया का बच्चा आकर के मेरे यहाँ भैया के यहाँ पढ़े, प्रदीप सर के यहाँ। वहाँ उनका कोचिंग का नाम है संस्कारम कोचिंग सेंटर, नाम है, हाटा में है, सिरसी हाटा दोनों में है। हम हर बच्चा से कहते हैं कि जो बच्चा असमर्थ है वो 10वीं क्लास तक मेरे भैया के यहाँ पढ़े, फ्री पढ़े, उसमें कोई कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई फी नहीं। 10वीं तक वहाँ पर पढ़ ले, और 10वीं क्लास तक पढ़ करके वो बच्चा मेरे यहाँ 12वीं क्लास तक फ्री, उसका कोई फी नहीं। और मैं आपको बतला दूं, एक अमाव का बच्चा रहने वाला है, जिसका नाम है अमन, नाम बच्चा का नाम था। वो बच्चा का माता पिता नहीं थे, वो मेरे यहाँ बच्चा आया था, और बच्चा आकर के बोला था कि सर मेरा फी कितना लगेगा। हमने बतला दिया था अपना फी कितना होगा, लेकिन बोला कि नहीं, उस बच्चा के माता पिता नहीं। उस बच्चा को हमने बुलाया कि आओ, और उसका बुला करके फुल पेड किया था, 1 रुपया भी पैसा नहीं दिया था। अमाव का रहने वाला अमन कुमार है। उसके बाद अभी हाटा में एक बच्चा है जो अभी CISF बना है, फिर हाल ही CISF बना है GD के माध्यम से, कमलेश कुमार करके। उस बच्चा से जाकर कभी जायजा लीजिएगा, उसका इंटरव्यू लीजिएगा, आएगा, ट्रेनिंग कर गया है वो बच्चा। भैया के यहाँ केवल और केवल, हाँ, उस स्टार्टिंग मेरे से मुलाकात किया था। उस बच्चा को मैंने भैया क्या लगाया कि बाबू जाकर के, और भैया क्या बोले थे कि बाबू, भैया से बोले थे कि भैया उस बाबू को फ्री पढ़ाना है, पैसा उससे नहीं लेना, जो देगा तो ले लीजिएगा, नहीं देगा तो मांगना नहीं। हुआ क्या कि
वो बच्चा भैया क्या हो गया 10वीं क्लास तक पढ़ा और केवल जब उसका रिजल्ट आया 78% रिजल्ट आया था, 78% रिजल्ट आया था, 78%। और जब उसका रिजल्ट आया तो खुशी के मारल वो बच्चा भैया क्या 1 केजी मीठा और उनके लिए एक अंग वस्त्र बस। आप समझिए कि वो गुरु दक्षिणा दान था या जो भी था। उसके बाद उस बच्चा ने बजा करके भैया से मुलाकात किया, भैया से मुलाकात कर करके फिर वो बच्चा तो आया मेरे यहाँ बोला कि सर ऐसा ऐसा है 78% रिजल्ट आया है, अब क्या करना चाहिए। हमने बोला कि साइंस ले लो, हम ही है। उस बच्चा को साइंस ले, मात्र उस बच्चा को साइंस 7,000 में फाइनल कराया, मात्र 7,000 में वो बच्चा फाइनल किया अपना इंटर, बढ़िया रिजल्ट भी लाया। और रिजल्ट ला करके देखिए आज देखिए वो सफल है। आपके संस्था से कितने बच्चे अब तक टॉपर गए? अब कब से सब तो बंद। आपके संस्था सर कितने बच्चे अब तक टॉपर रहे हैं और आपका संघर्ष क्या रहा है? देखिए अभी टॉपर की बात करें बाबू, अभी बिहार का जो 7वां रैंक आनंद कुमार गुप्ता है, वो डिरेक्टली का रहने वाला आनंद बाबू है, वो मेरे जीएसटी संस्कारम का ही विद्यार्थी रह चुके हैं, जो 464 नंबर ला करके अपने बिहार में कैमूर का नाम रोशन किया है। अब बिहार का 7वां रैंक, डिस्ट्रिक्ट में प्रथम रैंक। उसके बाद 7 का रहने वाले पंकज बाबू जो कैमूर का यानी जिला का 4था स्थान आकर के दिए हैं। फिर हाल ही अभी मेरे बच्चे हैं, अभी मेरा एक बच्ची है और ये बच्ची केमिस्ट्री में 94 नंबर ला करके दी है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि जो बच्चा जीएसटी संस्कारम से पढ़ता है उसको सफलता अच्छा मिलती है जी। अभी इसका आनंद कुमार का IIT में भी सफलता मिला हुआ है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी परसों रोज 4था रोज बात हुई हमारे आकाश बाबू से। आकाश बाबू का दरोगा में फाइनल हुआ है, क्लियर हुआ है। हमारे आकाश बाबू भविया कराने वाले हैं। उसके बाद मोहित कुमार है, अभी फौज बने हैं। उसके बाद मैंने अकेले एक कमलेश का नाम लिया, कमलेश फौज में बने हैं। उसके बाद मेरा एक नंदना कराने वाली रिया है, वो भी अभी विकास के माध्यम से बन गई है। फिर उसके बाद प्रीति नाम की बच्ची है। उसके बाद ममता, मतलब कि हमको लग रहा है कि इस उम्र में 50+ हाँ 50+ बच्चा हमारा सफलता प्राप्त कर चुका है। क्योंकि हमारा एम क्या होता है, देखिए हमारा एम होता है कि 12वीं क्लास में आप अच्छा नंबर लाए ना लाए, लेकिन कंपटीशन को फाइट करें। हम जब भी पढ़ाने का प्रयास करते हैं, बच्चे को एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो बच्चा कंपटीशन को फाइट करे। हम कंपटीशन के लिए ही पढ़ाते हैं और लेकिन कंपटीशन पढ़ाते हैं, बच्चा टॉप कर जाता है, अच्छी बात है। चलिए आप लोग सर से सुने और सर से की बातों से रूबरू हुए और आपका सर का विचार कैसा लगा और हमारा यहाँ से खबर कैसा लगा, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।